नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के साथ-साथ हमको क्या-क्या प्रिपरेशन करना होता है। आज हम सब उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनके पास कोई भी डिटेल्स मौजूद नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में आपको क्या इंपॉर्टेंट है। समझिए, कोई भी बिज़नेसमैन पूरी तरीके से जो मिडिल क्लास बिज़नेसमैन है, वो अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में आप सभी अगर अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हमारा बिज़नेस ग्रो हो, हमारा ट्रांज़ैक्शन ग्रो हो और हमें कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, कोई भी नोटिस या उसके अगेंस्ट में कोई नोटिस हमको फेस ना करना पड़े। तो आप सभी जानिए, आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, मात्र 20 डेज बचा हुआ है। तो इस 20 डेज के बाद आपको किस-किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और उसको आप आराम से इकट्ठा करके रखिए। क्योंकि पहले क्या होता है कि भाई हमें कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन जब आपको नीड पड़ती है, तब तक आपका समय निकल चुका होता है, फिर आप क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं, ठीक है? तो जुगाड़ ना करना पड़े, इसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। चलिए, हम लोग बात करते हैं कि हमें किस-किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला हम बात करें कि आप जो भी जीएसटी फाइल करवा रहे हैं, ध्यान से रखिएगा नंबर 1 पॉइंट, जो भी जीएसटी फाइल करवा रहे हैं, उस जीएसटी की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, पूरी डिटेल, सेल परचेज़। और वो डिटेल जीएसटी जो भी फाइल करवा रहे हैं, वो डिटेल आपकी परचेज परचेज एंड सेल से मैच करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो आपके जीएसटी पे डेटा है और जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे डेटा है, ठीक है, वो दोनों मैच करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो जीएसटी और सेल डेटा पूरी तरीके से आप रिकंसाइल करके मैच कराएंगे। अगला है नंबर 4, आपके पास जो अपने ऑफिस के एक्सपेंसेज हैं, उसको आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके रखेंगे। तो आपके जो ऑफिस के एक्सपेंसेज हैं, उसको आप प्रिपेयर करके रखेंगे कि आपने क्या खर्चा किया, कहाँ खर्चा किया, ये आप प्रिपेयर करके रखेंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका लीगल वे। अब सेकंड बात करेंगे कि आपकी जो ओल्ड बैलेंस शीट है, ध्यान रखिएगा। ओल्ड बैलेंस शीट जो है, उसको भी आप निकाल के रखेंगे या एक फाइलिंग में करके रखेंगे, ठीक है? ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अब आपको करना क्या है? ध्यान दीजिए। अब ये तो हो गया डॉक्यूमेंट, ठीक है? अब करना क्या है? सबसे पहले आपको करना है अकाउंटिंग, ठीक है? कुछ लोग अकाउंटिंग को हल्के में लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग को हल्के में लेते हैं, भैया क्यों अकाउंटिंग करें? क्या ज़रूरत है हमको अकाउंटिंग करने की, ठीक है? और ऐसे ही अपना काम वो चला लेते हैं, ठीक है? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो, आपकी हार्डवेयर शॉप है, आपकी पेंट की शॉप है, आपकी जो भी शॉप है, अगर आपके पास गुड्स है, इन्वेंटरी का आपका प्रोसेस है, तो आपके लिए अकाउंटिंग मस्ट है, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे बैंक की, बैंक स्टेटमेंट की, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट आपको प्रॉपर अकाउंट्स में करने हैं। अब लोग कहते हैं भैया क्या ज़रूरत है बैंक स्टेटमेंट की? देखो, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत तब है जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है? कैसे? एक होता है सैलरी क्रेडिटर, आप क्रेडिटर ले सकते हो, क्रेडिटर एंड डेबिटर, क्रेडिटर डेबिटर, ठीक है? और डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है? ये बहुत ही जरूरी है आपके बैलेंस शीट को बनाने में, ठीक है? अब सबसे पहली बात कि हम अकाउंटिंग क्यों करें, अकाउंटिंग की क्या जरूरत है करवाने की? अकाउंटिंग से आपके सारे स्टॉक, सारे एक्सपेंसेस, सारे सेल्स, सारे परचेज एक्यूरेट होंगे। अब रही बात बैंक स्टेटमेंट की एंट्री क्यों करवाना, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन क्या है। देखो, अकाउंट क्या मांगता है, ट्रांजैक्शन हुआ तो क्यों हुआ, ध्यान दीजिए। आपके बैंक में पैसा आया, आपने किसी को पैसा दिया, ये आपका विषय है, ठीक है? कि हाँ, उनसे पैसा ले लिया हमने, उनको दे दिया, ये आपका विषय। बट एज ए अकाउंट क्या मांगता है, अकाउंट मांगता है कि आपने पैसा क्यों लिया, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंट क्या मांगता है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। हमें पता होना चाहिए कि पैसा क्यों लिया गया। समझिए, आपके यहाँ जीएसटी का छापा पड़ेगा, आपके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा ये पैसा जो आपके अकाउंट में आया है वो कहां से आया है और क्यों आया है। ये लोग नहीं समझते हैं। तो ये कौन बताता है, अकाउंट बताता है। आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, क्योंकि भाई बिजनेस के समय ये नहीं कहता भैया पैसा नहीं लेंगे, भैया उनसे दिला दीजिए, उनसे दिला दीजिए, किसी से पैसा की जरूरत है। बिजनेस हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमको पैसा मिले।
लेकिन उस पैसे का ऑब्जेक्ट क्या था वो कौन डिसाइड करेगा? वो अकाउंट डिसाइड करेगा। वो कौन डिसाइड करेगा? अकाउंट। लोग कहते हैं भैया हमारे अकाउंट में 70 लाख रुपए आए, 1 करोड़ रुपए आए, क्या उसका हमें क्या करना चाहिए? भैया उसका क्या करेंगे? उसका आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि 70 लाख रुपए क्यों आए और किस लिए आए। इनकम टैक्स यही मांगता है। जब भी आपके यहाँ इनकम टैक्स जीएसटी का छापा पड़ेगा, ऐसा नहीं आया उठा के ले चलेगा, नहीं। आपके पास 10 करोड़ रुपए रखे हैं, आप रखे रहिए, बट आप उसको एक्सप्लेन करके बताइए कि 10 करोड़ आए कैसे और कहां से आए और किसी ने क्यों दिया। ठीक है, तो इसी का जो एक्सप्लेन करना होता है वो हमें कहां मिलता है? जब हम बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करते हैं अकाउंट में। क्यों? तब हमको पता चलता है कि भाई ये 5,000 रुपए जो हमने भेजा वो सैलरी था, जो 15,000 रुपए आए वो हमने उनको बेचा था, सेल किया था, तो हमारा डेबिटर रिसीव हो गया, हमने जिसको पेमेंट किए वो क्रेडिटर का हो गया। तो इस तरीके से खर्चों को हम क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ एक्सपेंसेस में डिवाइड करते हैं। उसी को बोलते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स क्या मांगता है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। आप जो खर्चे कर रहे हो, आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, उसको हमें बताइए कि ये क्या है। ठीक है, लोग पैसे ले लेते हैं, पैसे दे देते हैं, पर उस ट्रांजैक्शन को नहीं बता पा सकते। और ऐसे ही कुछ अकाउंटेंट हैं, ऐसे ही कुछ अकाउंटेंट है जो अकाउंटिंग तो कर रहे हैं, टैली सीख लिए हैं, अकाउंटिंग कर भी रहे हैं, पर उनको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का नहीं पता है कि एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन किस नेचर का है, और जिस नेचर का है उसी ग्रुप पे जाना चाहिए। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस नेचर का है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे अकाउंटेंट क्या करते हैं? बहुत सारे अकाउंटेंट बस एंट्री, पेमेंट रिसीप्ट, पेमेंट रिसीप्ट, पेमेंट रिसीप्ट, सेल परचेज, पेमेंट रिसीप्ट, यही एंट्री उनको आती है। अब उनको ये नहीं पता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस ग्रुप का है, उसका नेचर क्या है। अगर ये नहीं पता है तो आप अकाउंटिंग करना बेकार है आपका। क्योंकि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? हम अकाउंटिंग अपने ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। तो इसलिए आपको बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जिससे हमें संडी क्रेडिटर, संडी डेबिटर की डिटेल निकलती है, एक्सपेंसेस की डिटेल निकलती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिटेल निकलती है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिटेल निकलती है। अब सपोज करिए कि हम रेंट पे कर रहे हैं, अपने शॉप का रेंट पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, अब जो ओनर है हमारे ऑफिस का, उसको हमने ग्रुप बना दिया, किसका? क्रेडिटर का। उसको हमने ग्रुप बना क्या दिया? क्रेडिटर का। बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं अकाउंटिंग का डेटा, पे कर रहे हैं ऑफिस रेंट, वो किस ग्रुप पे जा रहा है? क्रेडिटर ग्रुप।